अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको चॉपर की मदद से बखूबी अंजाम दिया गया। ऑपरेशनल एरिया में घायल जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। घायल जवानों को इलाज की फौरी व्यवस्था के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगहों पर टेम्प्रोरी ऑपरेटिंग बेसिस भी बनाए गए, जिन्होंने कॉरिडोर प्रोडक्शन और एरिया सैनिटाइजेशन का भी काम किया। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभियान का आउटकम और उसको लेकर जो अपराध पंजीबद्ध उसकी विवेचना के बारे में एसपी बीजापुर आगे से बताएंगे। उन्हें आमंत्रित करता हूं। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजीए प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। लगातार 21 दिनों से जारी इस ऐतिहासिक माओवादी विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के पश्चात अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कार्डर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी